आप सभी से मैं विनती करता हूँ अपनी जगह पे खड़े होकर वचन संहिता 119 जो है उसमें वचन 9 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। बारी बारी पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा और आखिरी वचन हम साथ में पढ़ेंगे। वचन संहिता 119 9वें वचन से। 9वां वचन है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। आप सब बैठ सकते हैं। तो आज जो भजन संहिता हमने पढ़ा है 119 और 9 वचन से लेकर 16 वचन तक हमने पढ़ा है। और भजन संहिता 119 जैसे हम जानते हैं कि प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के नियमों के बारे में, प्रभु के विधियों के बारे में और उसकी जो आज्ञा है हमारे जीवन के लिए उसके बारे में हमें ज्यादा सिखाता है। और भजन संहिता 119 के द्वारा हम काफी सारी बातों को सीखते हैं। उसके वचन पर मनन करना हम सीखते हैं। उसके वचन की, उसके आज्ञाओं की हमें कितनी जरूरत है और उसके नियमों को हमको किस हद तक पालना है इस बारे में हम समझते हैं। और ऐसा क्यों करना है हमें, प्रभु ने हमें ये आज्ञा क्यों दी है, प्रभु ने हमें इन वचनों को क्यों दिया है, इन नियमों को हमें क्यों दिया है प्रभु ने, और हमें इसका पालन क्यों करना चाहिए। हम कभी इस बात को सोचते हैं, कभी हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब सारा संसार, इस संसार के लोग अपने ही मर्जी से सारी बातें करते हैं, लेकिन हमको जो नियम दिए गए हैं, जो हमको आज्ञाएं दी गई हैं, उन आज्ञाओं का पालन हमें इतना स्ट्रिक्ट होकर हमें पालन करना होता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमें अगर पता है कि झूठ नहीं बोलना है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। इस संसार के लोग काफी आसानी से झूठ बोलकर अपनी मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, जहाँ पर हमें सच्चाई से चलना है, जहाँ पर हमें पवित्रता से चलना है। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा ये दिखाना चाहता है कि आज्ञाओं को मानना संभव है, उसके नियमों को पालना संभव है। हमको चुना है, जैसे पहले पत्रस में कहा है कि चुना हुआ वंश है हम। तो हमें चुना है, किस लिए चुना है? हमें इसलिए चुना है ताकि इस संसार को हम दिखा सके कि जो वचन परमेश्वर ने दिए, जो नियम को हमें दिए हैं, वो उसका पालन करना संभव है। आज ये संसार कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये असंभव है। आज थोड़ा बहुत चलता है, ये चलता है, वो चलता है, लेकिन हमें प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि हम दिखा सके कि ये सब नहीं चलता है। हम उस परमेश्वर के जो चुने हुए हैं, और वो हमारे द्वारा ये दिखाना चाहता है कि ये नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। और जैसे पहला जो 9वां वचन है वो कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो हमारा चाल चलन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। अगर हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा चाल चलन जो है वो शुद्ध नहीं रहेगा। और उसके अनुसार सावधान रहने से, तो हम अगर सावधान रहेंगे तो किस तरह सावधान रहेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये संसार हमें गलत बातें सिखाता है, ये संसार हमें पाप में जाने के लिए सिखाता है, ये संसार हमें बताता है कि ये करना जरूरी है ऐसी परिस्थिति में। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारी परिस्थिति और खराब हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो क्या सिखाता है हमें? हमारे मार्ग को शुद्ध रखने के लिए, हमारे हम जब अपने चाल चलन को जब हम देखते हैं
तो हमारा चाल चलन जो है वो शुद्ध होना जरूरी है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जो जवान है वो किन टेम्पटेशंस में से जाते हैं? एक एज ग्रुप होता है जब काफी सारी टेम्पटेशंस जो है इस संसार की, काफी सारा स्वभाव जो है इस संसार का, काफी सारी बातें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं जवानों को। वो गलत बातों में जाने के लिए, गलत मार्ग में जाने के लिए, गलत संगति में जाने के लिए, ऐसे एक एज ग्रुप में शैतान जो है उस एज ग्रुप को टारगेट करता है, क्योंकि वो ऐसा एज ग्रुप होता है कि जो सामने अच्छा दिख रहा है, उन्हें लगता है मुझे ये इसे पाना चाहिए, ये सब कर रहे हैं तो मैं भी करना चाहिए। ऐसा एक जो समय होता है, तो उस समय वो अपनी चाल को किस तरह शुद्ध रखेगा? तेरे वचन के अनुसार। लेकिन इन सब में प्रभु का वचन कहता है कि ये सब गलत है। प्रभु का वचन कहता है कि इन सब में हमको नहीं पढ़ना है। प्रभु का वचन उस जवान में जिसके हृदय में प्रभु का वचन है, वो जान पाएगा कि ये गलत है। मेरे सारे दोस्त अगर इस बात को कर रहे हैं तो भी मेरे प्रभु की ओर से ये मुझे ना कहा गया है, मेरे प्रभु को ये मान्य नहीं है। मेरा प्रभु जो है इन बातों से मुझे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन अगर वो वचन ही नहीं रहेगा, अगर बचपन से अगर उस व्यक्ति के जब वो जवान होता है, अगर प्रभु का वचन ही नहीं बोया गया रहेगा, तो उसे लगेगा ये सब कर रहे हैं तो मैं भी करना चाहिए। उसे लगेगा सब तो कर रहे हैं, वो कहाँ नाच पा रहे हैं, तो मैं भी करूँ तो मैं कहाँ नाच पाऊंगा। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो हमें इन सारे बातों से अलग रखता है, दूर रखता है। और अगला वचन जो है वो कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। हम उसके खोज में लगे रहते हैं। जब हम उसके वचन को हम समझना शुरू कर देते, हम जब उसके वचन को हम पालना शुरू कर देते, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी खोज करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव जो है, परमेश्वर कितना पवित्र है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना शक्तिशाली है, ये सब उसके जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी खोज करते हैं। और इब्रानियों 11:6 क्या कहता है कि वो अपने खोजियों को, जो उसे खोजते हैं, उन्हें प्रतिफल देता है। तो जब हम उसके वचनों को समझ रहे हैं, हम जब उसके वचनों का पालन कर रहे हैं, जब उसके मार्गों पर हम चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की खोज कर रहे हैं। हम प्रभु को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सामर्थ्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी खोज करते हैं। और इब्रानियों 11:6 कहता है, जब हम उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो जब हम उसकी खोज करते हैं तो हम उसके द्वारा जो प्रतिफल है, उस प्रतिफल को हम पाते हैं। और अगला वचन क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हम कब उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे? जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे। जब अपने दोस्तों के साथ पहले जब मेरी गलत संगति थी, गलत दोस्त लोग थे, उनके साथ जब मैं रहता था, जब वो गलत बातें करते थे, गलत आदतें थी उनके साथ जब मैं रहता था, तो कहीं पर मैं कंफर्टेबल नहीं रहता था। एक अस्वस्थता हमेशा मुझमें बनी रहती थी कि मैं इस जगह पे नहीं होना चाहिए, मैं इन लोगों के बीच नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन बचपन में मुझे सही क्या है, गलत क्या है, वो बताया गया था। और इसलिए जब मैं गलत बातों में था, तो कहीं पर एक छोटी सी रियलाइजेशन तो मुझ में थी कि ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों के बीच रहा करता था। और गलत बातों के वो जब गलत बातें करते थे, गलत आदतों में जब वो थे, तो उनके साथ रहकर मैं भी प्रभु के विरुद्ध पाप करता था। लेकिन कहीं पे वो उसका वचन जो है वो मुझ में बना रहा था बचपन से। और इसीलिए बचपन ही से हमें प्रभु के वचनों में बच्चों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के, और कई माता पिता जो है उन्हें डांस क्लास लगाते हैं, उन्हें संगीत का क्लास लगाते हैं, काफी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए क्लास लगाते हैं। और आजकल अबेकस है या फोनेटिक्स है, ऐसे काफी सारे क्लासेस को जाते हैं, कराटे है और दूसरे कई सारे क्लासेस। लेकिन हम कभी नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कोई माता पिता बाइबल पढ़ने के लिए किसी को कहीं भेजता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बचपन से ही, जब संडे स्कूल में जब रविवार के 2 घंटे हम बच्चों को प्रभु का वचन सिखाते हैं, लेकिन हफ्ता भर हम बच्चों को डांस सिखाते हैं,
हफ्ता भर में हम लोग 3 दिन डांस रहता है, इंस्ट्रूमेंट सीखने, बाकी सारी बातें सीखने के लिए हम उन्हें कितना रेगुलर भेजते हैं। लेकिन प्रभु का वचन सिर्फ संडे के 2 घंटे हमें लगता है काफी है सीखना। क्या इन सारी बातों से प्रभु का वचन जो है सिर्फ 2 घंटे में हम सीख सकते हैं? लेकिन जब हम प्रभु का वचन को बचपन ही से बच्चों को सिखाएंगे, तो जवानी में जब वो गलत बातों को जब अट्रैक्ट होने वाले होंगे, जब गलत संगति में वो जाने वाले होंगे, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा वो उन सब बातों से भाग जाएंगे। जैसे यूसुफ पोटीफर की पत्नी से दूर भागा, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये गलत है। उसे पता था ये गलत है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई आएगा देख लेगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मुझे दंड होगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अच्छी खासी नौकरी है वो चली जाएगी। वो इसलिए भागा क्योंकि उसे पता था कि ये गलत है। और जब हम बच्चों को सही और गलत जब सिखाते हैं, तब वो गलत बातों से भागेंगे। तब वो इस तरह भागेंगे जिस तरह यूसुफ भागा, और वो गलत मार्ग में नहीं पड़ेंगे। और इसीलिए सही गलत हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही सीख सकते हैं, उसकी आज्ञाओं के द्वारा ही सीख सकते हैं। अगर वो हम में नहीं होगा, तो हमें बाकी सारी बातें जो है वो सही लगने लगेगी, और बाकी जो संसार की बातें हैं उनमें हम अटक जाएंगे, हम फंस जाएंगे। पहले पत्रस जो है उसका पहला अध्याय 15 और 16 को ही पढ़े। पहला अध्याय पर जैसा तुम्हारा गाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यस, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर क्या है? हमारा पवित्र परमेश्वर है। और उसकी इच्छा क्या है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, हमारा परमेश्वर जिसने हमें चुना है, वो क्या है? वो पवित्र है। और वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम पवित्र बने। आज इस संसार में फंस कर हम हमारी पवित्रता को हम खो ना दें, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है। और हम कब पवित्र बनेंगे? जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके नियमों को जब हम मानेंगे, तभी हम पवित्र बनेंगे। वरना ये संसार हमें यही बातें सिखाएगा कि ये भी सही है, वो भी सही है। लेकिन जब हम उसके वचनों को हम पढ़ते हैं, तब हम उसकी पवित्रता को जानते हैं। उसे कुछ भी, मतलब कोई भी बात जो है, जैसे सुलेमान राजा जो है, जब परमेश्वर के वचनों से, आज्ञाओं से दूर चला गया, तब वो मूर्ति पूजा में पड़ गया। उस वक्त जो है उसने मूर्ति पूजा, जो एक परमेश्वर को सबसे, मतलब बहुत दुख देता है, परमेश्वर को काफी क्रोधित करता है, ऐसी एक बात जो है कि किसी और को देवता मानकर उसके सामने झुकना, ये सुलेमान राजा ने जो किया, तो परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। और उस आज्ञा को दिया गया था, लेकिन उस आज्ञा को देने के बाद भी जब हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम जब करते हैं, तो सोचो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। सोचो उसकी पवित्रता को कितनी ठेस पहुंचती होगी कि उसने हमें चुना, उसकी पवित्रता को उसको दिखाने के लिए, लेकिन हम भी औरों की तरह अपवित्र जीवन जब जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी, मैंने तुम्हें सारे नियम दिए ताकि तुम एक पवित्र जीवन जियो, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम उस पवित्रता को लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि कुछ लोगों के कारण जो है, एक मसीह जीवन मतलब क्या है? सिर्फ खाना पीना, एंजॉय करना, पार्टी करना। जब क्रिसमस आता है तो लोगों को लगता है हम सिर्फ पार्टी करते हैं, सिर्फ खाते पीते हैं। ऐसा एक मसीह जीवन, ऐसे एक यीशु को कई लोगों ने औरों के सामने, अन्य विश्वासियों के सामने रखा है। और इसलिए आज प्रभु की पवित्रता लोगों को पता ही नहीं। हम जब पवित्र जीवन जीते हैं तो लोग हम पर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उस पवित्रता को किसी ने लोगों के सामने दर्शाया ही नहीं। लेकिन आज हम पर वो जिम्मेदारी है, उस पवित्रता को, उस परमेश्वर की पवित्रता को सारे लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और उसके नियम और उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आज इन वचनों के द्वारा मैं यही कहूंगा कि हम प्रभु का वचन जो है
वो समझे, प्रभु की आज्ञाओं को जाने, प्रभु की पहचान हमें हो कि वो किस हद तक पवित्र है, उसे किसी भी बात में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हम प्रभु की पवित्रता को ठेस पहुंचाते हैं। तो हम जितना बाइबल पढ़े उतना हम जान पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ पर गलत है, उतना हम जान पाएंगे कि कौन सी आदत हमारी है, कौन सी बात हमारी है जो अब भी प्रभु की नजर में, जो अब भी प्रभु के सामने अयोग्य है, जो अब भी प्रभु को दुख देती है, जो अब भी हमें प्रभु के सामने जाने में कई बार हमें एक लज्जा होगी कि प्रभु मैंने ऐसी गलत बात की। जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसके वचनों को हमारे हृदय में रखेंगे, तब हम अपने उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, जो आज्ञा उसने दी है उसके विरुद्ध हम पाप करते हैं। तो हमारा ध्यान हमेशा उसके वचनों पर होना जरूरी है, ताकि हम उसके मार्ग पे चले और उसकी पवित्रता को हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाए। आज उस ग्रेस को मैं सभी के लिए मांगता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। प्रभु फिर एक बार भजन संहिता 119 तेरे वचनों के बारे में, तेरी आज्ञाओं के बारे में, तेरे नियमों के बारे में हमें सिखाता है प्रभु। आज फिर हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, ये जानने के लिए कि प्रभु तू हमें बता, तेरी कौन सी आज्ञा अभी हम तोड़ रहे हैं, तेरा कौन सा नियम अभी हम मान नहीं रहे। प्रभु ऐसी कौन सी आदत है प्रभु जो तेरी आज्ञा और तेरे नियमों के विरुद्ध है। प्रभु क्या कोई वचन है जो हमारे हृदय में अभी नहीं है, जिसकी वजह से हम तेरे विरुद्ध पाप कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे नजरों में सही होना चाहते हैं प्रभु, तेरे आज्ञाओं के द्वारा, तेरे नियमों के द्वारा। प्रभु हम जब तेरे सामने आए प्रभु, तो तू प्रसन्न हो कि हम उस पवित्रता में तेरे सामने आ रहे प्रभु। हमारे ऊपर कोई भी दाग ना हो प्रभु, जो हम भी नहीं जानते प्रभु, जो हम नहीं जानते, ऐसी बातों को आज मैं मांगता हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में तू खोल दे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु। वो बता दे हमें प्रभु कि कहाँ पर हम कम पड़ रहे हैं प्रभु, बता दे कहाँ पर हम तुझे अब भी तू पहुंचा रहे प्रभु, बता दे कहाँ पर अब भी हम पाप में है प्रभु, ताकि तेरे नजरों में हम सही हो, ताकि तू हमारा इस्तेमाल कर सके, ताकि लोग हमारे द्वारा तेरी पवित्रता ही को जान पाए प्रभु, तेरे नियमों को जान पाए, तेरी आज्ञाओं को जान पाए, उनका पालन करना कितना जरूरी है ये हमारे द्वारा प्रभु लोग जान पाए। रोहबत की कलीसिया के लिए आज मैं उस ग्रेस को मांगता हूँ प्रभु कि हम सब प्रभु कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें प्रभु, तेरे आज्ञाओं में, तेरे नियमों पर हम स्थिर खड़े रहे प्रभु। हमें कोई भी परिस्थिति, हमें कोई भी तूफान आए तो भी हमें तेरे मार्ग से ना भटकाए प्रभु, हमें तेरी आज्ञाओं से, तेरे नियमों से ना भटकाए प्रभु। उस ग्रेस को, उस धीरता को मैं आज रोहबत की कलीसिया के लिए मांगता हूँ, और जो भी सुन रहे उस हर एक के जीवन में प्रभु आज इस वचन के द्वारा प्रभु उस ग्रेस को वो पाए, ये प्रार्थना मैं करता हूँ मेरे प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।